देश आज ईद मना रहा है, वहाँ पे आज आप लोग काला पट्टी बांध के क्या कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए, जैसा आप तमाम लोग और देश के लोग जानते हैं कि इस वक्त देश में बीजेपी सरकार के द्वारा जो एक काला कानून लाने की कोशिश की जा रही है, जिसे वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 कहा जा रहा है, उसके विरोध में तमाम मुसलमान जो है देश भर के और तमाम संविधान के मानने वाले लगातार उसका विरोध कर रहे हैं और हर तरह से कर रहे हैं। सड़कों पर भी उतर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से। इससे पहले आपने देखा होगा कि अलविदा जुमा की जब नमाज हुई तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये आह्वान किया गया कि तमाम लोग काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने जाएँ और एक विरोध जो है दर्ज करवाएं सरकार की निगाह में, क्योंकि तमाम मुसलमान या भी जो भी संविधान के मानने वाले हैं वो इस बिल को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बिल बीजेपी सरकार लाना चाह रही है ये संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है और तमाम उन लोगों के खिलाफ है जो लोग अपनी मर्जी से इस देश में रहना चाहते हैं। तो आज ईद का दिन था और आज भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको हम लोग मानते हैं, तमाम मुसलमान मानते हैं, उनके आह्वान पर उन लोगों ने कहा था कि भाई ईद के दिन भी नमाज पढ़ने जब आप जाएँ तो काली पट्टी बांध के जाएँ। तो इसलिए हम लोग काली पट्टी बांध करके मोदी सरकार को यहाँ से एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुसलमान कभी भी आपके इस काले कानून, काले बिल को स्वीकार नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। तो हमारा मकसद यही है कि इस काले पट्टी के जरिए हम सरकार को बता दें कि वो जो कानून ला रही है या जो बिल ला रही है वक्फ बोर्ड संशोधन कानून, वो बिल्कुल ही सरासर गलत है, गैर संवैधानिक है। और तमाम मुसलमान ही नहीं, जो भी लोग देश के लोग संविधान को मानते हैं, जो लोग अपने अधिकार को जानते हैं, वो लोग इस कानून का विरोध करेंगे और कर ही रहे हैं। इस बिल के पीछे क्या माजरा क्या है? देखिए, ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम जो बिल लाया गया बीजेपी सरकार के द्वारा, इसमें आपको मैं साफ भाषा में समझाना चाहता हूँ। आप देखिए, वक्फ की हुई तमाम जो भी ज़मीनें हैं वो मुसलमानों के द्वारा अल्लाह के राह में दी हुई ज़मीन है। वक्फ की ज़मीन, जो भी ज़मीनें हैं, चाहे वो ज़मीन पर मस्जिद बनी हो या कब्रिस्तान हो या मदरसे हो या फिर कुछ और भी हो, जितनी भी ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड में, वो तमाम ज़मीन जो है मुसलमानों ने अल्लाह के राह में दी है। अल्लाह के राह में से मतलब ये है कि वो ज़मीन किसी गरीब के काम आएगी, मुसलमानों के काम आएगी। आप बताइए कि मैं मुसलमान हूँ, ये मुसलमान है, मैंने ज़मीन दिया इनको और इन्होंने ज़मीन लिया, तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार अब चाह रही है कि जितना भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उस पर प्रशासनिक जो है हस्तक्षेप किया जाए और प्रशासन को ये पावर दिया जाए कि प्रशासन जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अपना कब्जा जमावे, अपना अधिकार जमावे। तो हम मुसलमान ये कहना चाह रहे हैं मोदी सरकार को कि भाई, जब ज़मीन मुसलमानों की, दान करने वाला मुसलमान है, मदरसे मुसलमानों की, कब्रिस्तान मुसलमानों के, मदरसे मुसलमानों के, तमाम चीज़ मुसलमानों की है, तो फिर आप क्यों इस बिल को जो है लाकर थोप रहे हैं हमारे ऊपर, और क्यों आप जो है इस कानून के, इस बिल के ज़रिए मुसलमानों के हक अधिकार को छीन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में हम रहते हैं, ये देश संविधानिक देश है और संविधान इस देश के हर तमाम लोगों को, तमाम जाति, तमाम समुदाय, तमाम धर्म के लोगों को अपने इच्छा अनुसार रहने की आज़ादी देती है। आर्टिकल 14 भी यही कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति, तमाम धर्म के लोग अपने इच्छा अनुसार रहेंगे, उनको जो मन में आएगा वो पहनेंगे, जो मन में आएगा खाएंगे और अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, अपने मंदिरों में जो है पूजा करेंगे, अपने चर्च में जो है जो अपने भगवान को याद करेंगे। इसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा। लेकिन अब मोदी सरकार लगातार मुसलमानों पर ये काम कर रही है। कभी वो जो है 3 तलाक का कानून लाती है, कभी एनआरसी लाती है, कभी इस तरह के कई और कानून लाती है और आप देखिए वक्फ संशोधन कानून लाना चाहती है। इसमें कहीं से भी सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए या किसी और का रोल नहीं होना चाहिए। ये मुसलमानों का निजी मामला है। मुसलमान दान करते हैं मुसलमानों के लिए, मुसलमान कब्रिस्तान बनाते हैं अपने लिए, मदरसे बनाते हैं अपने लिए, मस्जिदें बनाते हैं अपने लिए। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, अब तुम जो है उस ज़मीन को जो है हमारे प्रशासन के हवाले कर दो। यानी अगर हमारी मस्जिदें या हमारे कब्रिस्तान या हमारे मदरसे किसी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी हुई है, अब प्रशासन को यह जो है अधिकार दिया जाएगा कि वो प्रशासन, जो जिला के डीएम आपसे कागजात मांगेंगे कि कागजात दिखाइए आप, अगर ये वक्फ की ज़मीन है आपकी तो कागजात दिखाइए, कब वक्फ की गई है, किसके द्वारा की गई है और क्यों की गई है। आप बताइए, हमारी कोई कब्रिस्तान है या कोई मस्जिदें हैं, 100 साल पहले या 200 साल पहले किसी ने जो है उसको वक्फ में दान कर दिया, ऐसे ही अल्लाह के राह में दे दिया, तो अब हम लोग कहाँ से वो कागजात लाएंगे? मुसलमान कहाँ से वो कागजात ला के दिखावे कि नहीं फना आदमी ने जो है फना आदमी को वक्फ किया था, उसके बाद यहाँ पर जो कब्रिस्तान बना, फिर जाके यहाँ पर जो है मुर्दे गाड़े जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों मधुबनी में 2 जगहों पर ऐसा हुआ है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान पर जिंदा कब्र जहाँ पर जो है देखने को मिल रहा था, 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने की कब्रें थी वहाँ पर। उस कब्रिस्तान पर गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर जारी किया कि वहाँ पर गवर्नमेंट जो है भवन बने, सरकारी भवन बने। अभी देखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश में एक नियम लागू किया गया, कहा गया कि भाई एक तो सड़कों पर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। कितना वक्त लगता है नमाज पढ़ने में? 5 से 10 मिनट लगता है बस। लेकिन कहा गया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज पढ़िएगा तो आपके जो है पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, अपने छत पर नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया। यानी मेरा घर है, मेरा छत है और मैं उस छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ। अगर पढ़ूंगा तो मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा में
ईद के दिन की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। बताइए, मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान इस ईद को मनाते हैं, सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा, लेकिन आज के दिन हरियाणा में जो है छुट्टी को ख़त्म कर दिया गया। बताइए, इतनी ज़्यादा जो है जुल्म कहीं और नहीं हो रही होगी जितना जुल्म हिंदुस्तान के मुसलमान पर इस वक्त हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं यहाँ से मोदी सरकार को कि हम लोग किसी भी हाल में आपके इस बिल को, इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको इस कानून को वापस लेना होगा और वक्फ की तमाम ज़मीनें जो है मुसलमानों की है, उस पर हक मुसलमानों का है, कब्रिस्तानें मुसलमानों की, मदरसे मुसलमानों का है, तमाम चीज़ें मुसलमानों की। तो इसमें सरकार को किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है और जो चीज़ हमारी है वो हमारी रहने दीजिए, जो चीज़ किसी और की है वो किसी और की रहेगी और जिस तरह से लोग रह रहे थे उसी तरह से रहेंगे। आप लोगों के काला पट्टी बांधने के विरोध से क्या लग रहा है कि वापस हो जाएगा ये बिल? वापस करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि पहले एनआरसी के नाम पर भी जो है सारे लोगों को परेशान किया गया। मुसलमानों ने एहतजाज किया, प्रदर्शन किया, विरोध किया, तो आज एनआरसी का जो है तमाम वो मामला जो है शांत हो गया। आप जानते हैं, नहीं तो एनआरसी को लेकर सरकार जिस तरह से एक्टिव हुई थी और ये कही थी कि जो भी मुसलमान कागजात नहीं दिखा पाएंगे उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, लेकिन मुसलमानों ने जो है एहतजाज किया, प्रदर्शन किया, विरोध किया, तो आज एनआरसी वाला मामला खत्म हुआ है। उसी तरह से ये वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड बिल जो सरकार ला रही है, मुसलमान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। जंतर मंतर पे विरोध किया गया, पटना में जो विरोध किया गया, अब तमाम लोग अपने जो है मस्जिदों के जरिए, सड़कों के जरिए विरोध कर रहे हैं। तो इसका असर देखने को मिलेगा। मोदी सरकार को ये बिल जो है वापस लेना होगा।